नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी। आज का हमारा वीडियो का विषय है निपात, और निपात के बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे निपात क्या होता है। और इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो निपात के बारे में बहुत कमी से जानते हैं। तो आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स निपात क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। देखिए निपात क्या होता है। निपात के बारे में हमने 4-5 पॉइंट लिख रखे हैं, इनके आधार पर हम जानेंगे कि निपात क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं निपात का अर्थ। निपात का अर्थ क्या होता है? निपात का अर्थ होता है फ्रेंड्स बल प्रदान करना। बल प्रदान करना, निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स निपात का कार्य क्या होता है। निपात का जो कार्य होता है वह होता है शब्द या शब्द समुदाय या वाक्य को अतिरिक्त भाव प्रदान करना। शब्द समुदाय या वाक्य को अतिरिक्त भाव प्रदान करना। अर्थ क्या होता है? बल प्रदान करना। अब बात करते हैं निपात की विशेषता क्या है। फ्रेंड्स निपात की जो विशेषता हमारी सबसे पहली विशेषता है ये शुद्ध अव्यय नहीं होते। पहली विशेषता फ्रेंड्स ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, लेकिन फिर भी अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2, ये वाक्य के अंग नहीं होते। वाक्य के अंग नहीं होते। सहायक शब्द अवश्य होते हैं, वाक्य के लिए सहायक शब्द होते हैं, लेकिन वाक्य के अंग नहीं होते। और ये क्वेश्चन हमारे कई सारे एग्जामों में आया हुआ है। नंबर 3 है फ्रेंड्स इसका, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। 3 इसकी विशेषताएं होगी। उसके बाद बात करते हैं हम प्रकार की। इसके कितने प्रकार होते हैं? फ्रेंड्स इसके प्रकार होते हैं 9। इसके 9 प्रकार होते हैं। अब 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं वह अभी हम जानेंगे। इसके प्रकार होते हैं 9 और हम उनको एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला है इसका स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक का मतलब होता है किसी चीज की स्वीकृति लेना या स्वीकृति देना। जैसे इसमें आते हैं हाँ, जी हाँ। अब बात करेंगे आप कि हाँ, जी हाँ, इस प्रकार के शब्द तो हमारे विस्मयादि बोधक में भी आ रहे थे, लेकिन विस्मयादि बोधक में यहाँ पर हमारा विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन निपात में ये ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता हमारा नकार बोधक। नकार बोधक में आता है फ्रेंड्स हमारा नहीं, जी नहीं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा निषेधात्मक में आता है हमारा मत। इसके बाद आता है हमारा प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक में हमारा आता है क्या। उसके बाद आता है हमारा तुलना बोधक। तुलना बोधक का शब्द होता है सा। 6ठे नंबर का फ्रेंड्स हमारा विस्मयादि बोधक। इसमें आता है क्या और काश। 7वां नंबर का फ्रेंड्स हमारा अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक में है हमारा
ठीक, ठीक जो शब्द है हमारा ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, तकरीबन, ये जो हमारे शब्द आते हैं ये आते हैं अवधारणा बोधक में। उसके बाद होता है हमारा 8वां आदर बोधक। आदर बोधक में हमारे जो आते हैं शब्द वह आता है किसी को आदर सहित पुकारना या जी लगाकर बोलना। नंबर 9 है हमारा इसमें बल प्रदायक। बल प्रदायक जो शब्द हमारा प्रकार है इसका वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है भर, भी, ही, तक। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं हमारे वह आते हैं बल प्रदायक में। अब हम सीखेंगे इन शब्दों के द्वारा वाक्य में प्रयोग करना, वाक्य में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अब हम एक वाक्य लिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि मोहन ने मुझे ही मारा। अब देखिए यहां पर हमारा ही है, वह बल प्रदायक है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि रेखांकित शब्द क्या है। अब ऑप्शन में निपात और काल और संज्ञा विशेषण इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। दूसरा वाक्य हम इसी को बनाते हैं, मोहन ने ही मुझे मारा था। तीसरा वाक्य बनाते हैं, मोहन ने मुझे मारा ही था। अब देखिए एक शब्द प्रयोग हुआ है और उसके तीनों जगह अलग अलग अर्थ हैं। पहले वाक्य का अर्थ है मोहन ने मुझे ही मारा, अर्थात मुझे ही मारा, किसी और को नहीं मारा। दूसरा वाक्य है मोहन ने ही मुझे मारा, मोहन ने ही मुझे मारा, किसी दूसरे ने मुझ पर हाथ नहीं लगाया। तीसरा वाक्य मोहन ने मुझे मारा ही था, अर्थात कोई गाली वगैरह नहीं दी, मोहन ने मुझे मारा ही था। इस प्रकार एक ही शब्द तीन जगह प्रयोग करने पर तीनों का अर्थ बदल जाता है। लेकिन याद रहे कि ये वाक्य के अंग नहीं होते, सहायक शब्द होते हैं। एक वाक्य और बता देता हूं, बच्चा जानता है वाक्य है। यदि हम इसमें भी शब्द जोड़ दें, बच्चा भी जानता है, अब देखिए कितना अंतर हो गया। बच्चा जानता, पहले केवल बच्चा जानने की बात चल रही थी और यहां पर अब क्या हो रहा है, बच्चा भी जानता है, बच्चा भी जानता है। तो चलिए फ्रेंड्स, निपात हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है और यहां पर मैं बता दूं कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और हाँ, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो बीडीओ के एग्जाम में आया था उसको भी बता देता हूं। उसमें था निम्नलिखित शब्दों में निपात कौन सा है, तो ऑप्शन में था ठीक। इस प्रकार से एक ऑप्शन में था ठीक। अब हमारा ठीक ये है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर बदल जाता है, उसमें क्या होता है कि ठीक शब्द क्या है। अब ऑप्शन दे देगा सर्वनाम, बी ऑप्शन दे देगा संज्ञा, सी ऑप्शन दे देगा विशेषण और डी ऑप्शन दे देगा हमारा निपात। तो फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा निपात। इस प्रकार हम निपात को अच्छे से सीख लेते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।